हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ऐसी जॉब्स जो कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए होती हैं बट इनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है और इनको अप्लाई करना है। तो वो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं अदर देन असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको ये 12 की 12 जॉब्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, हार्डली आप 3-4 चीजों के बारे में ही जानते होंगे। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अभी आरपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है जिसमें एक भी कैंडिडेट को पास नहीं किया गया है। अब ये कंप्लीट मामला क्या है आप गो थ्रू कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं फ्यूचर में या रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बना दी हैं आप सभी के लिए, तो चैनल पे विजिट करके आप इन वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो सबसे पॉपुलर पोस्ट होती है और जिसकी वजह से लोग असिस्टेंट यूजीसी नेट एग्जाम भी देते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर होती है। इसमें आप एक बार नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या फिर आपने पीएचडी कर ली तो उस केस में आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपका नेट एग्जाम ही होता है। नेट प्लस पीएचडी अगर आप हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या पीजी प्लस नेट है तो भी एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी से लेकर के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट हर जगह आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। गाइज जो दूसरी दूसरी पोस्ट होती है जिसके बारे में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को पता ही होता है वो होती है जेआरएफ। अगर आप बात करें जेआरएफ की तो यहाँ पे आपको एक तो फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो, ये तो आपको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जेआरएफ के लिए। हमें लगता है जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो उसका मतलब सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेकर के या फेलोशिप ले सकते हो, नहीं, और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे आप एज ए वर्क कर सकते हो एज ए जूनियर रिसर्च फेलो इन यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो यूनिवर्सिटीज में अदर देन यूनिवर्सिटी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर भी आप एज ए रिसर्च फेलो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मंथली फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो, या अगर आप एज ए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा थर्ड थिंग जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स देते ही हैं, पीएचडी एडमिशन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर विदाउट जेआरएफ की बात कर रहे हैं हम जेआरएफ की बात ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी। विदाउट जेआरएफ भी काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको अच्छा खासे अमाउंट में फेलोशिप ऑफर करती हैं। एनएसयूटी दिल्ली में है, नेता सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी करके। विदाउट जेआरएफ भी आपको यहाँ पर 40,000 रुपये पर मंथ तक आपको फेलोशिप मिल जाती है। लेकिन बात यह कि आपको पीजी में एक तो अच्छा स्कोर होना चाहिए आपका, और दूसरा आपका जो रिसर्च टॉपिक वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। विदाउट जेआरएफ भी आपको अच्छा खासा फेलोशिप अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 40 से 45,000 रुपये महीना आप आराम से अर्न कर सकते हो। तो तीसरी चीज ये हो गई कि विदाउट जेआरएफ भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एनएसयूटी नहीं, इसके अलावा भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इस बारे में अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जहां पर विदाउट जेआरएफ भी आपको अच्छे खासे अमाउंट में फेलोशिप मिलती है। नेक्स्ट आपका रिसर्च एसोसिएट एंड प्रोजेक्ट फेलो। रिसर्च पोजीशन निकलती रहती हैं, यूनिवर्सिटीज में भी आती हैं, रिसर्च सेंटर्स में भी आती हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं जहां पर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर भी काफी अच्छे खासे अमाउंट में आपको जो आपका सैलरी कह सकते हो, फिर आप कह सकते हो आपको रेम्यूनरेशन वो देखने को मिल जाता है। आईसीएसएसआर फंडेड प्रोजेक्ट निकलते हैं, आईसीएचआर फंडेड प्रोजेक्ट निकलते हैं, डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट निकलते हैं, और थ्रू आउट द ईयर निकलते ही रहते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो गूगल करिए किस तरीके से प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपका काम होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट नेट क्वालिफाइड, सिर्फ नेट क्वालिफाइड, मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी आती है वो आती है पीएसयूज की, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाली जॉब्स होती हैं। देखो गाइस, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं कंप्लीटली गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, और इसके अलावा और भी काफी सारी अदर पीएसयूज है जहां पर एचआर, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, स्पेशलाइज्ड रोल्स निकलते रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। और केवल केवल नेट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने, उसका स्कोर देखा जाता है, प्लस आपका इंटरव्यू होता है, और बस इसी बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर अदर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसने क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए कि यहाँ पे अप्लाई करें। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या आती है कि प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर वैकेंसीज तो आती रहती हैं बट
अप्लाई करना है और कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म निकल चुके हैं, कब निकलेंगे, ये एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं चलता है, और जिसकी वजह से वो लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते। अब ये कंपनी आपके घर पे तो आपको जॉब देने आएंगी नहीं, आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, टाइम से अप्लाई करना पड़ेगा, और डेडलाइन भी छोटी छोटी होती है, एक हफ्ते में अप्लाई करना है या विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना होता है, पता नहीं चलता कि वो डेट भी निकल जाती है। तो ऐसे में मैंने प्लान किया है कि अब से, आज जुलाई है, जुलाई के मंथ से अब से जिस भी पीएसयू में वैकेंसी आएगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा अपने इस चैनल पे। तो चैनल को बस एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना यार गाइस। ये देखो आपका अपना चैनल है यार, ये मैं तो बस यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ आपको, चीजें अपडेट देता हूँ आपको, बस ये आपका अपना चैनल है, आपको ही इस चीज का एडवांटेज मिलने वाला है। सब्सक्राइब करने से मुझे एडवांटेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलेंगे कि किस पीएसयू से कब वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, और इंटरव्यू गाइडेंस तक मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में अपीयर करना चाहिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए फटाफट से, फ्री है, आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा, सिंपली सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है बस। तो इसको कर लो, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा, जब भी वैकेंसी आएगी आपको 100% यहाँ पे अपडेट मिलेगा इस चैनल के थ्रू। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें एग्जाम जो देखो, गवर्नमेंट की कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑल टाइम रिसर्च करते ही रहते हैं, जैसे आईसीएसएसआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ, हमेशा रिसर्च पोजीशन ओपन रहती है, आईसीएआर, सीएसआईआर, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं काफी सारे। तो यहाँ पर भी रिसर्च वैकेंसीज आती हैं, केवल नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। यहाँ पर भी अच्छे खासे अमाउंट में आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, सैलरी कह सकते हो, फिर आपको रेम्यूनरेशन कह सकते हो। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट भी निकलती है जो कि नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए होती हैं, जैसे एकेडमिक ऑफिसर हो गया, रिसर्च ऑफिसर हो गया, प्रोग्राम ऑफिसर, एजुकेशन कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। अभी एनटीए ने लास्ट ईयर पोस्ट निकाली थी जिसमें नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए भी बोला था कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जो पोस्ट होती है, एकेडमिक ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट के लिए भी आप लोग एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर यहाँ से भी, इस फील्ड से भी कोई पोस्ट निकलेगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, अपडेट जरूर दूंगा, चाहे वो टेम्पररी पोस्ट हो या परमानेंट पोस्ट हो, मैं आपको 100% इस चैनल के थ्रू अपडेट देता रहूंगा। इसके अलावा अकेडमिक कंटेंट डेवलपमेंट की पोस्ट भी निकलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, काफी सारी स्टैम्प पर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हायर करते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, करिकुलम डेवलपर के लिए, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, फिर टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह की पोस्ट भी हैं जो कि निकलती हैं और आप एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता है, एकेडमिक कंटेंट डेवलपमेंट कहते हैं इसको। तो इसके बारे में भी आपको अपडेट मिलेंगे हमारे इस चैनल के थ्रू। एडटेक कंपनीज हैं, इस टाइम आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा बूम चल रहा है, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन आके पढ़ाना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन कंपनीज भी हैं इस टाइम पर। पीडब्ल्यूडी देखो, पीडब्ल्यू कितनी बड़ी कंपनी है, जहां पर मतलब एक तरीके से यूनिकॉर्न ही बन चुकी है ना। तो इस तरह की और भी काफी सारी एडटेक कंपनीज हैं, इसमें फैकल्टी पोजीशन निकलती रहती है, ऑनलाइन एजुकेटर, मेंटर, एकेडमिक मैनेजर, कोर्स डेवलपर, एकेडमिक काउंसलर, इस तरह की जो पोस्ट है वो निकलती ही रहती हैं। तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, जो अदर बड़ी बड़ी कंपनीज है आप यहाँ पर भी अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को मौके होते हैं, जैसे मैनेजमेंट फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश, है ना, इस तरह की जो फील्ड होती है यहाँ पर इन लोगों के लिए अच्छे खासे मौके होते हैं। आप लोग कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पे काम कर सकते हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर सकते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। अगर आपने एमबीए किया है, नेट क्वालिफाइड है, तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है नेट क्वालिफाइड। रिसर्च एनालिस्ट में भी कर सकते हैं अगर आपने कर रखा है। तो इस तरह की जो पोस्ट हैं वो भी निकलती रहती हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है जो कि बुक पब्लिश करते हैं, एकेडमिक एडिटर की जरूरत होती है, रिसर्च एडिटर चाहिए होता है, जर्नल एडिटर, प्रूफ रीडर, कंटेंट रिव्यूअर। तो इन यहाँ पर भी पोस्ट निकलती है। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे पब्लिशर हैं, जैसे अरिहंत पब्लिशर हो गया या फिर एनी अदर पब्लिशर, किसी भी पब्लिशर की बात ले लो, जो बड़े बड़े पब्लिशर अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ पर भी पोस्ट निकलती रहती है जो कि इनको एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इनके कंटेंट को रिव्यू करना होता है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं लिखा, कहीं पर कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, इस तरह की जो चीजें हैं वो उसकी इस चीज की पोस्ट निकलती रहती है, कंटेंट रिव्यू करने की पोस्ट निकलती रहती है। तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जो बड़े बड़े पब्लिशर हाउसेज हैं। इसके अलावा टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट होती है, जो कि मैं आपको बताया था, एनएसयूटी में भी टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, जो एक परमानेंट प्रोफेसर तो होती हैं, उसके अलावा एक टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी होती है, मतलब जहां पर आपको सिर्फ लेक्चर्स लेने होते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं लेक्चर्स के बेसिस पे या फिर आर्ली बेसिस पे। तो इस तरह की पोस्ट भी निकलती है जिसमें केवल नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ऐसी है जिसके बारे में ज्यादातर एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता है, और इनमें कॉम्पिटिशन भी काफी कम होता है। कॉम्पिटिशन कम की वजह से आप लोग यहाँ पर ट्राई करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और इसके लिए भी मैं आपको अपने चैनल के थ्रू रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। तो अच्छे खासे मौके होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता नहीं होता है, इस वजह से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। अब मुझे बताना कि आपको कितनी चीजें इसमें से पता थी और कितनी चीजों के बारे में आपने पहली बार सुना है हमसे यहाँ पर।
ये है गाइस, देखो बाकी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस देखो हमने इस बार जो पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिले थे एग्जाम में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम हमेशा आप यहाँ पर आपको एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे एग्जाम टारगेटेड ही करवाने वाले। गाइस देखो ये 2+P1+ मैनेजमेंट में इनरोल थे, ये पेपर 1+ मैनेजमेंट में। इनका कहना था कि पेपर लेंदी था, बट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो भी हमने इनको पढ़ाया था डायरेक्ट चीजें एग्जाम में देखने को मिली थी। और इसीलिए जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो कम्प्लीटली टू द पॉइंट होते हैं और एग्जाम टारगेटेड होते हैं। और मिनिमम फीस में अनमोल को पेपर 1 के स्टूडेंट कहते हैं कि मॉडरेट लेवल के पेपर था और रिवीजन क्लासेस से इन्हें काफी हेल्प मिली, काफी सारे क्वेश्चंस जो थे कोर्स से भी काफी हेल्प मिली है। रिवीजन सीरीज में क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में। तो ये जो चीजें तभी पॉसिबल हो पाती जो जब यहाँ पर आपको हमसे एज एन जो एक्सपीरियंस होता है, मैं ऐसे 7+ ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, भी अभी 8 ईयर्स होने वाले हैं, तो ये एक्सपीरियंस का ही फायदा मिलता है आप सभी को यहाँ पर। ऐसे देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको मोर देन 2000+ नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स को हमने पास करवाया है इस एग्जाम को टिल डेट, तो आप भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है और एग्जाम टारगेटेड मिलता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और जिसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप दिसंबर एग्जाम के लिए आप 6 मंथ कॉम्बो कोर्स इनरोल कर लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन कर पाएंगे एंड पीवाईक्यूज के थ्रू आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। इतना कर लोगे आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। और इतना कुछ करने के लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। वेट मत करो रिजल्ट का, अगर आपका आपका एम दिसंबर एग्जाम है तो पढ़ना स्टार्ट कर लो, अभी से कर लो पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि दिसंबर एग्जाम अपने टाइम से ही होगा। आंसर कीज आने में जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही हैं वो तो आएंगी, बट दिसंबर एग्जाम अपने टाइम से कंडक्ट होगा, देख लेना। तो इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो विदाउट डिले किए हुए, ताकि आपका जो तैयारी काफी अच्छे से हो जाए। करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है, तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जब अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। मिनिमम फीस में ऐसा नहीं कि 8,000 10,000 20,000 फीस ली जा रही है, मिनिमम फीस में क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। एजुकेशन के स्टैंड पर कमर्शलाइजेशन हो चुका है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन हम एक बात का आपको वादा करते हैं कि जितनी फीस ले रहे हैं उससे डबल क्वालिटी वाला कंटेंट ही आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, और वो भी कंप्लीटली टू द पॉइंट और एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। बस इसी बात को बताते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।